होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इस रीजन में टेररिज्म की वेव जब आई, किस तरीके से जिहाद को, लव जिहाद को प्रमोट किया गया, किस तरीके से मजहब को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से मजहब की नाम पे पाकिस्तान की पब्लिक हो या किसी भी कंट्री की पब्लिक हो उसे यूज किया गया, और एट द एंड अगर इमेज खराब हुआ वो इस रीजन का, एट द एंड अगर इमेज खराब हुआ वो पाकिस्तान का। इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, कश्मीर के हवाले से डिस्कशन करने के लिए, इंडिया के हवाले से डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, जो कि बेसिकली मीरपुर कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आजकल यूके में रहते हैं और इसके अलावा आर्टिकल्स लिखते हैं, कश्मीर के ऊपर गहरी नजर रहती है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। बहुत सी चीजें हैं आपसे सीखने के लिए, बहुत से सवालात हैं आपसे पूछने के लिए, लेकिन हम इस वीडियो को स्टार्ट यहां से करेंगे कि अगर इस रीजन की बात करें, खासतौर पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंडिया में भी जो टेररिज्म की वेव रही है, ये स्टार्ट कब हुई? देखिए, वैसे तो पीछे अगर चले जाएं तो ये जो अरब इन्वेजन थी इंडिया में जो हुई, ये तो वहां तक जाके बात चली जाती है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1960s और 70s में आप जानते हैं कोल्ड वॉर का जमाना था। एक तरफ सोवियत यूनियन का ब्लॉक था जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन सोशलिस्ट कंट्रीज के साथ मिलकर उन्होंने वारसा बनाया था, वारसा पैक्ट। और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका और इसके इत्तेहादी थे, और सीटो सेंटो और इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में नेटो। तो ये वो जमाना है, और इस जमाने में अफगानिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान जो है ये बड़ी अहम स्टेट्स बन गई थी, क्योंकि ये एक तरफ से तो सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता खुलता है इन इन मुल्कों से, और दूसरी तरफ इंडिया में रास्ता खुलता है। अगर उधर से आए तो इंडिया में, और फिर जो वार्म वाटर जिसको कहते हैं गर्म पानी, ये हर आपका ग्वादर वगैरह, ये कराची का जो समुंदर है, ये यहाँ तक रास्ता आता है। और ये आज कोई पहली दफा ये मसला नहीं आया, बल्कि ये जार रूस के जमाने से रूस की ये कोशिश थी कि वो इंडिया के गर्म पानियों तक रसाई हासिल करें, जिसकी वजह से कई मुआहदे ईरान के साथ हुए, फिर कई मुआहदे टूटे, अफगानिस्तान के साथ हुए, टूटे। लेकिन जार जो है वो सेंट्रल एशियन रियासतों तक तो आ गया। जब कॉम्युनिज्म आया तो उस वक्त 1920 के बाद ये जो रियासतें थी सेंट्रल एशिया की, मुस्लिम रियासतें, ये भी सोवियत यूनियन में शामिल हो गई। तो एकदम से जो है वो अफगानिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो है वो आके खड़ा हो गया रूस। तो बीच में अफगानिस्तान एक रुकावट थी। लेकिन अफगानिस्तान के रूस के साथ, यानी सोवियत रूस के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, उनका डिफेंस, उनकी हजारों की तादाद, नरीना इनके तल्लुकात शुरू से अफगानिस्तान के रहे सोवियत रूस के साथ। इधर पाकिस्तान जो है वो फिर इस कोल्ड वॉर में एक फ्रंट लाइन स्टेट बनना शुरू हो गया, क्योंकि जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है वो सारे कन्वर्ज होना शुरू हो गए पाकिस्तान में आफ्टर द फॉल ऑफ शाह ईरान। जब 1979 में जो CIA का सबसे बड़ा एशिया का, बल्कि दुनिया का कह लें, जो अमेरिकन अड्डा था, वो ईरान था। लेकिन जब वहां आयतुल्लाह खुमैनी ने सरकार बनाई तो अमेरिका वहां से निकला, तो उसके बाद वो शिफ्ट हुआ, और वो CIA का जो है गढ़ फिर पाकिस्तान को उन्होंने बनाया। यानी पाकिस्तान से फिर CIA ऑपरेट करना शुरू किया उसने इस रीजन के लिए, जो काम वो ईरान से कर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के अपने ताल्लुकात भी सदर दाऊद के साथ, अफगानिस्तान के जो लास्ट प्रेसिडेंट थे सदर दाऊद, उनके साथ बड़े खराब थे, और ये भुट्टो साहब का जमाना था। और गुलबदीन हिकमतयार और जो रब्बानी है, रब्बानी पढ़ाते थे काबुल यूनिवर्सिटी में, और गुलबदीन हिकमतयार स्टूडेंट थे काबुल यूनिवर्सिटी, और ये जमात इस्लामी के थे। तो वहां पे फिर जब ये इन्होंने इस्लामिक शरिया की मूवमेंट की बात की और इस तरह से, तो दाऊद की सरकार ने इनको प्रोसिक्यूट किया, इनके पीछे पड़ी। तो ये वहां से भाग के बलूचिस्तान आ गए।
और फिर पाकिस्तान आ गए तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने फिर गुलबदीन हिकमतयार रब्बानी और जो दूसरे इनके साथ आए थे उनको फैसिलिटेट किया, उनको यहाँ पे दाखिले दिए और साथ उनके ट्रेनिंग कैंप्स जो है उनकी बुनियाद वहां से शुरू होती है। लेकिन उस वक्त ये सिर्फ अफगानिस्तान की जो दाऊद गवर्नमेंट है उसको एक किस्म का कह लें ब्लैकमेल करना या उसको तंग करने के लिए इन लोगों को डिसिडेंट्स को पाकिस्तान में पनाह दी गई, सब नहीं था लेकिन फिर हम देखते हैं 27 अप्रैल 1978 को coup होता है काबुल में, और जेल से छुड़ा के वो नूर मोहम्मद तरक्की को और दूसरे लीडर्स को जो है वो अफगान आर्मी का एक सेक्शन इक़्तिदार में लेके आते, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो कम्युनिस्ट थे, उन्होंने वहां पे पीडीपीएम बनाई, वो बनाई क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान की दो पार्टियां थी, परचम और खल्क, इनको मिला के कोalition गवर्नमेंट बनाई, उनके साथ डिफेंस पैक्ट जो है वो दोबारा रिन्यू किया, पहले भी था कि अगर अफगानिस्तान पे कोई हमला करेगा तो सोवियत यूनियन उनकी मदद करेगा। इसके बाद इस दौरान पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ टीएनए की तहरीक चली, और वो जो थे भुट्टो साहब को फिर इक़्तिदार से हटा के ज़िया उल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया, और उसके बाद ये तो 77 में हुआ, 78 में अफगानिस्तान का वाकया होता है, तो फिर 79 में भुट्टो साहब को फांसी लगा दी जाती है। तो उसके बाद फिर जो बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स थे जिनकी जमीनें अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट कर ली थी, बहुत बड़े बड़े, जैसे बेनजीर भुट्टो की यहाँ पे जमीनें थी, वही समझ लें अफगानिस्तान में जो जरदारी होंगे उनकी जमीनें, या जो शाह महमूद कुरैशी थे उनकी जमीनें सारी जब्त करके किसानों में वापस कर, किसानों को मलकियत दे दी और बहुत सारी डेवलपमेंट की। अब ये एक अलग सवाल है कि क्या उनका ये इकदाम एडवेंचरस था, क्या अफगानिस्तान इस किस्म की इस्लाहत के लिए तैयार था या नहीं था, कोई एक अलग डिबेट है। लेकिन लोगों ने वहां पे जमीनें लेने से बड़े पैमाने पे इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझते थे कि जमीनें जो है ये अल्लाह ताला ने जो है वो इनको दी है वॉर लॉर्ड्स को, तो ये कौन होते हैं कि इनसे अल्लाह की दी हुई चीज छीन के तो हमें दे दे, तो ना 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 ये तो गुनाह है, हमने नहीं ले। अजीब किस्म का माहौल था। तो वॉर लॉर्ड जो है वो फिर ये कह के कि यहाँ पे काफिरों की हुकूमत है आ गई है, और उन्होंने मूव करना शुरू किया पाकिस्तान की तरफ। अब जब ये पाकिस्तान में आए तो मजार शरीफ से लेके कंधार तक हर वॉर लॉर्ड जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए, पिशावर। उधर जियाउल हक ने इस चीज को भांप लिया कि अब रूस अफगानिस्तान में आके बैठ गया पहली दफा 1801 से लेके अब तक की जो तारीख थी, ये पहला मौका था कि रूस फौज लेके बैठ गया वहां। तो उसको समझ आ गई थी कि अब ये बेस्ट चांस है उसकी हुकूमत के लिए, जियाउल हक की हुकूमत के लिए, कि वो अमेरिका की गोद में बैठ के तो अपने इक़्तिदार को भी तूल दे, डॉलर भी कमाए, और यहाँ पे पूरा जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान को जो है उसको डिसमेंटल करे, इस आड़ में कि हम इस्लाम का दिफा कर रहे हैं, हम अब अफगानिस्तान में जहाद कर रहे हैं। अब आपका सवाल जो था वो एक ये भी उसका पहलू बनता है कि फिर ये ऑर्गेनाइज कैसे होगा। ये मतलब है डेफिनेटली। ठीक है लोग आ गए, उन्होंने कहा जी वहां पे काफर आ गए,